यहाँ पे बासमती राइस लिया है 900 ग्राम्स। इसको मैंने अच्छे से धो के पानी में भिगो दिया है। हमें हाफ एन आवर इसे पानी में रखना है। अब ये मैंने लिया है लौंग, क्लोव्स, ये करीबन 15 से 18 के आसपास आप ले लीजिए। ये 2 बड़े चम्मच जीरा, और ये नमक आपके स्वाद अनुसार मैंने लिया है 2.5 चम्मच। अब ये हो गया चावल। अब हम बिरयानी की बात करते हैं। मैंने यहाँ पे 1.2 kg जो है चिकन लिया है। ये बोनलेस चिकन है। इसको अच्छे से धो के मैंने अपने हिसाब से ऐसे क्यूब्स में काट लिया है। बहुत छोटे भी नहीं चाहिए। सो इस तरह से, और अच्छे से धो लिया है। ये जो रेसिपी है, ये प्लीज इसका जो तरीका है ये आप सिर्फ बोनलेस चिकन में ही यूज कीजिएगा, क्योंकि अगर बोन वाले चिकन में आप करोगे तो वो फ्लेवर्स जो है वो अच्छी तरह से चिकन में रचेंगे नहीं। फॉर दैट यू नीड मैरिनेशन। सो ये वाली रेसिपी आप सिर्फ बोनलेस चिकन में यूज करना। अब मैंने लिया है ऑयल। दिस इज 150 ml ऑफ ऑयल। ये मैंने दही लिया है। इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है ताकि कोई भी गिठाने इसमें ना रहे। ये मैंने लिया है 370 ml, अराउंड 400 ml, 2 कप भी चलेगा। ये है करीबन 7 से 8 प्याज, अच्छी तरह से थिनली स्लाइस्ड। ये हम सबका फेवरेट अदरक लहसुन का पेस्ट। ये 3 से 4 बड़े चम्मच आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये मैंने लिया है बिरयानी मसाला, और ये मैंने पूरा डब्बा इसलिए रखा है क्योंकि होममेड है तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये होममेड बिरयानी मसाला है। आप कोई भी बिरयानी मसाला यूज कर सकते हो। और फिर हमने लिया है नमक, 2 नींबू। ये सब हमें जब हम लेयरिंग करेंगे एट द एंड तब काम आएगा। सो 2 नींबू। प्रून्स बोला जाता है इससे, आलू बुखारा बोला जाता है। सो दिस आई हैव टेकन अराउंड 5। इससे जो है आपकी बिरयानी में एक खट्टास बहुत अच्छी आती है और फ्लेवर बहुत एनहांस होता है। लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, पुदीना, और लॉकडाउन की वजह से हमें हरा धनिया नहीं मिल रहा है। सो आज हरा धनिया मिसिंग है। अगर आपके पास है तो थोड़ा सा हरा धनिया जरूर लीजिएगा। फूड कलर मैंने लिया है ग्रीन एंड रेड पाउडर, लिक्विड आप कोई भी यूज कर सकते हो। ये थोड़ा सा केसर मैंने दूध में जो है भिगो के रखा है। अभी कलर कम है। जब तक हम पूरी बिरयानी प्रिपेयर कर लेंगे और लेयरिंग करेंगे तब तक ये अच्छी तरह से येलो हो जाएगा। एंड अ लिटिल बिट ऑफ केवड़ा एसेंस। सो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर आपने कुछ मिस किया तो कोई बात नहीं, वापस वीडियो में पीछे जाके लिख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक बड़े बर्तन में पानी लेना है। इसमें जो जीरा, लौंग और नमक ये हम डाल देंगे, और हम इस पानी को बॉईल आने देंगे। जब तक ये बॉईल नहीं आता तब तक हम अपने चावल इसमें नहीं डालेंगे। तो अब मैं इसको ढक के रख रही हूँ ताकि ये जल्दी बॉईल आ जाए। ओके, तो जब तक हमारे राइस के लिए पानी बॉईल होता है तब तक हम चिकन की तैयारी कर लेते हैं। तो ये मैंने अपना जो वेसल है, मैं थोड़ा सा ब्रॉड वेसल प्रेफर करती हूँ क्योंकि मिक्स करने में आसानी रहती है, और जब आप चिकन का मसाला बना रहे हो तो बहुत भूनने में बहुत आसानी रहती है। तो ये मैंने रखा है। अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। तो अभी सबसे पहले हम पूरा ऑयल जो है हम अपने वेसल में डालेंगे। ये अच्छे से गर्म हो जाए ऑयल, हार्डली 1 मिनट लगेगा। उसके बाद हम सारे अनियंस इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमें अनियन जो है कैरेमलाइज करने हैं, मतलब एकदम अच्छे से डार्क ब्राउन। सो अभी लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और ये पानी अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है। देखिए ये बिल्कुल इस तरह से बॉईल होना चाहिए, और इसको सोक किए भी 30-35 मिनट्स हो गए हैं। तो अब जो है मैं ये पूरे चावल इसमें डाल दूंगी। ये चावल इसमें डालने के बाद आपको एग्जैक्टली प्लीज बाय द क्लॉक 5 मिनट के लिए इसे बॉईल करना है। उसी और इमीडिएटली छान के जो है हम इसे ट्रे पे फैला देंगे। उससे क्या होता है, आपके चावल ओवर कुक बिल्कुल नहीं होते हैं। और अभी इसको ढक के कुक करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे खुला ही रख सकते हैं। बस अच्छे से इसे स्टर कर दीजिए और इसे हाई फ्लेम पे। प्याज होना शुरू हुआ है, लेकिन ये बहुत मनमौजी होता है, अपने ही टाइम के हिसाब से प्याज जो है प्रॉपर फ्राई होता है। सो इसके साथ हमें बहुत ज्यादा पेशेंस रखने की जरूरत है।
तो ये अनियन अच्छी तरह से कैरेमलाइज हो गया, इसे हम जल्दी से निकाल लेंगे वरना इसे जलने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता। तो ये मैंने एक प्लेट पे टिश्यू रखा हुआ है, इसके 3/4 पोर्शन के अनियंस जो है वो हम निकाल लेंगे, मतलब आधे से थोड़ा सा ज्यादा, और बाकी हम इसी में रहने देंगे, इसी ऑयल में, इसी कढ़ाई में। बस ये जो है मैं इसी में रहने दूंगी। और इससे पहले कि ये जले जो हमारा चिकन मैंने धो के रखा है वो पूरा चिकन आप इसमें डाल दें। बिरयानी में प्याज थोड़ा कम ज्यादा हो जाए, कम नहीं ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अच्छा ही लगता है, वो उसका फ्लेवर एनहांस ही करता है। और यस, ऑयल तो थोड़ा ज्यादा होगा ही, क्योंकि या तो आप हेल्दी खाना खा लो, मतलब ऐसी चीजें जो है उसमें तो थोड़ा ऑयल चलता है। बिरयानी हो गए, अच्छा वाला नॉनवेज जो घर पे बनता है वो हो गया, इन सब में थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयल चलता है। अच्छी तरह से जो है स्टर कर दिया है, देखिए। अब मैं मीडियम फ्लेम रख के, नॉट वेरी हाई नॉट वेरी लो, थोड़ा मीडियम करके इसे 30-40 सेकेंड्स के लिए कवर कर दूंगी। और ये जो है अच्छी तरह से इनका ऑयल सोक हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें ये अनियंस थोड़े क्रिस्प चाहिए। हालांकि उससे टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इट्स बेटर कि हम इसे टिश्यू पे इस तरह से बिछा लें और थोड़ा ठंडा होने दें। हमारे चावल रेडी हो गए तो हम इसे छान लेते हैं। मैंने पूरे चावल जो है अच्छी तरह से स्ट्रेन करके ऐसे आपको फैला के रख देना है। देखिए एकदम खुले खुले चावल बने हैं, इसी तरह से होना चाहिए। अब चिकन को देखते हैं। जब आपके अनियन कैरेमलाइज होते हैं तो जो कलर आपकी ग्रेवी में आता है वो अनियन कलर। हमने करीब 1 से 2 मिनट इसको ढक के रखा था। अब मैं जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो इसमें डाल दूंगी और अब मैं इसे अच्छे से पकने दूंगी, क्योंकि अदरक लहसुन का पकना बहुत जरूरी है, वरना वो इसकी कच्ची महक ठीक से आएगी। कोई मसाला नहीं डाला है और कलर देखो। आई एम श्योर आपके घर में भी बच्चे होंगे या काफी लोग ऐसे होंगे जिनको मसाले जब मुंह में आते हैं, साबुत मसाले, तो वो अच्छा नहीं लगता। मेरे घर में तो मेरे पति को भी बिल्कुल पसंद नहीं है, एंड जो बच्चे हैं हमारे घर में उनको भी पसंद नहीं है। तो उस हिसाब से ये जो रेसिपी है ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसमें मैं कोई भी खड़ा मसाला नहीं डालने वाली हूँ सिवाय जो जीरा है उसके। और लेयरिंग के वक्त जो लौंग है वो भी मैं चुन के हटा लेती हूँ, वो आप भी कर सकते हो। अब हम इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे, ज्यादा हमें कुछ डालना नहीं है। थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक, और ये मैंने 4 टेबलस्पून बिरयानी मसाला लिया है। ये होममेड है, आप कोई भी बिरयानी मसाला यूज कर सकते हो। ये हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिरयानी मसाला बहुत बहुत अमेजिंग है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो ठीक है दोबारा से बना के कुछ दिनों में इसकी रेसिपी अपलोड कर दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। इसे स्लो हीट पे थोड़ी देर भूनने देंगे। इसे हमें ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ ये बोनलेस है, तो ये बहुत जल्दी पकता है। अब जो दही है, दही में हमें अनियन मिक्स करना है। आप चाहो तो इसे मिक्सर में ग्राइंड भी कर सकते हो और सिर्फ क्रश करके भी डाल सकते हो। दोनों चीजों में रिजल्ट एक ही आता है, तो मैं आज इसे सिर्फ क्रश कर रही हूँ। तो जितने अनियंस हमने निकाले थे उसमें से भी लगभग उसका 1/4 पोर्शन मैं बचा के रख रही हूँ लास्ट की लेयरिंग के लिए। बाकी सब मैंने अभी इसमें डाल दिया है, जस्ट इतना सा। हाथ से ही मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ साफ सुथरे हैं, एकदम अच्छे से धुले हुए हैं। आपको भी नहीं करना तो आप चम्मच से, स्पून से, रबर स्पून से, किसी से भी कर सकते हो। अभी ये मैं इसमें डाल दूंगी। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें जो प्रून्स हमने निकाल के रखे थे वो हम डाल देंगे। आप चाहो तो साबुत भी डाल सकते हो, आप चाहो तो थोड़ा तोड़ के भी डाल सकते हो।
ये Amazon पे बहुत इजीली अवेलेबल है। अगर आपको लोकल ग्रोसरी पे नहीं मिल रहे हैं, वैसे मिल जाने चाहिए, बट अगर नहीं मिल रहे हैं तो Amazon पे बहुत इजीली अवेलेबल है, आप वहां से ले सकते हैं। सो कलर एकदम बढ़िया लग रहा है। अब हम इसे ढक के नहीं, हम इसे खुला पकने देंगे, क्योंकि हमें इसे सिर्फ अच्छी तरह से भूनना है और जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी थिक होनी चाहिए, इसीलिए हम इसे भून रहे हैं। और उसके बाद बस लेयरिंग, दैट्स इट, वी आर डन। तो चिकन देखिए पूरी तरह से खूबसूरती से रेडी हो चुका है। ये मैंने बंद कर दिया। मैं इसमें लेयरिंग कर रही हूं। तो सबसे पहले फ्लेम एकदम लो पे रखिएगा, ज्यादा हाई नहीं। ये मैंने डाल दिया है। अभी राइस डालूंगी। और जैसे मैंने आपको बोला था कि आप लौंग चुन लीजिए ताकि मुंह में ना आए, वरना एक भी रह जाती है। तो मेरी तो किस्मत इतनी अच्छी है कि वो एक ही शोएब के मुंह में आती है। और क्यों बेचारे किसी के खाने का मजा खराब हो जब आपने इतनी मेहनत से बनाया है। तो मैं इस तरह से लौंग चुन लेती हूँ। पिछली बार तो मैंने एक्चुअली काउंट की थी कि मैंने इतनी डाली है तो इतनी वापस निकली। तो अभी हाफ राइस जो है वो मैंने स्प्रेड कर दिए अच्छे से। अब 1 टेबलस्पून जो बिरयानी मसाला है वो मैं ऊपर से और स्प्रिंकल करूंगी। अब बाकी का सारा राइस, मैं भी इसमें कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं अभी सीखी हूं एंड अच्छी बनती है। तो आप लोगों ने इतना पूछा तो सोचा आपसे बिल्कुल शेयर करना चाहिए। सबसे पहले इसमें मैंने 2 लाइम निकाल के रखे थे, एक मैं स्लाइस करूंगी और बाकी का मैं जूस डालूंगी, क्योंकि ज्यादा स्लाइस करने से कभी कभी नींबू की छिलके की जो कड़वाहट है वो आपकी बिरयानी में आ जाती है। एंड ईद की बिरयानी मैंने 5 kgs बनाई थी, तो मैंने इसी को ट्रिपल अमाउंट में बनाया था। तो आप सेम क्वांटिटीज को ट्रिपल करके आप बिल्कुल वो यूज कर सकते हैं। ये केसर का दूध मैंने आपको बोला था एकदम अच्छी तरह से येलो हो जाएगा। ये हम इसमें डाल देंगे केवड़ा। आपके पास अगर वाटर है तो आप करीब 2 टीस्पून इसमें डाल सकते हैं। केवड़ा वाटर भी आता है, मेरे पास एसेंस है। फाइनल चीजें, जो ग्रीन चिलीज मैंने आपको बोला था वो मैंने स्लिट कर ली है, तो इसे स्प्रेड कर देंगे। और जैसा कि मैंने कहा था, अगर आपके पास हरा धनिया है घर पे तो आप उसे डाल दीजिए पुदीना के साथ। मैं आज सिर्फ पुदीना डाल रही हूँ। और ये दोनों फूड कलर्स रेड एंड ग्रीन मैंने डाइल्यूट करके रखे हैं, तो इनको मैं जगह जगह पे अपने हिसाब से डाल दूंगी। सिर्फ ये लेयरिंग रेडी है। अब इसको आप ढक दीजिए और इस पे कोई हेवी वेसल रख दीजिए। मैं यही रख रही हूँ। कई लोग इसे आटा लगा के भी दम देते हैं, आप वो भी कर सकते हो। मुझे ये थोड़ा और इजी लगता है और इसमें भी फ्लेवर्स बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड होते हैं, तो मैं यही प्रेफर करती हूँ। तो ये मैंने एक हेवी वेसल इसके ऊपर रख दिया है। अब करीब 10 मिनट मैं इसे धीमी आंच पे रहने दूंगी। उसके बाद मैं धीमी आंच पे एक तवा रखूंगी और उसके ऊपर ये वेसल रखूंगी एंड अनदर 15 मिनट्स उसी तरह से हीट इन्फ्यूज होने देंगे एंड देन द बिरयानी विल बी रेडी। सो वेट। तो अब पूरा आधा घंटा हो चुका है। आज खुशबू तो एकदम परफेक्ट है। ये तो हमारी बिरयानी एकदम प्रॉपरली मिक्स हो गई है और कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। एंड अभी इसे सर्व करते हैं और खाते हैं। हाँ, आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो ये है मीठे चावल, जर्दा हम इसे कहते हैं, आप जो भी कहें।